अब इसकी जो है हम इस चीज़ को चेक करेंगे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती हैं। किसी भी चीज़ के अंदर कोई भी आपके पास अगर मेटल रॉड है, जिस वक्त उसके अंदर कोई करंट नहीं होता, इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता, तो उस वक्त उसके अंदर क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल इक्वल होता है। अगर एक मेटल रॉड है आपके पास, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आपके पास 4 हैं तो नेगेटिव भी 4 ही होंगे, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव बिल्कुल इक्वल होते हैं जब तक कि इसके अंदर करंट पास ना किया जाए। जब करंट पास कर लिया जाता है तब इसका चार्ज जो है वो नेगेटिव इसके अंदर से फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। अब सम अमाउंट ऑफ चार्ज, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो फ्लो होता है इसके अंदर। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट ऑन मैग्नेटिक चार्ज, यानी जब बाहर से फोर्स इसको दी जाती है, बाहर से कोई फोर्स इसके ऊपर अफेक्ट होती है तो वो इसके चार्ज को एक्ट करती है, इसके ऊपर एक्ट करती है और तब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। अब इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? अब हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है? सबसे पहले कि मटेरियल, इसके अंदर कंडक्टर वो मटेरियल होता है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास हो सकती है। इंसुलेटर ऐसा मटेरियल जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी और हीट कैन नॉट पास थ्रू। और इसके ऊपर जो है हमारे पास कंडक्टर होता है, उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का चार्ज होता है। लेकिन जब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के ऊपर कोई भी हम इसको करंट देते हैं, इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो करंट फ्लो करना शुरू होता है नेगेटिव चार्ज की तरफ से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। जबकि इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल भी मूव नहीं करते। कंडक्टर्स के अंदर क्या होता है, ये जो हमारे पास कंडक्टर की कोई भी हमारे पास अगर मटेरियल है, उसके अंदर जितने जब तक कि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी ना प्रोवाइड की जाए उस वक्त तक ना तो उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस जो हैं वो बिल्कुल इक्वल होंगे, उसमें कमी पेशी नहीं होती। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल है जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। आई होप सो आपको इससे ज़्यादा पता अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अब हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब है। इस बल्ब को हम एक वायर से सेल से अटैच कर देते हैं। बल्ब अब रोशन कैसे होगा? यहाँ पर हमारे पास एक बैटरी हो, बैटरी पर क्या होता है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है और एक तरफ नेगेटिव चार्ज। अब हमने एक वायर ली, ये जो सिरा है इसको हमने किस चीज़ से अटैच किया? वायर से इसके साथ। उसके बाद इस सिरे को भी हम वायर से अटैच करेंगे इसके साथ। अब इलेक्ट्रिक करंट जो है कहाँ से फ्लो करना स्टार्ट करता है? नेगेटिव चार्ज से। नेगेटिव चार्ज हमारे सेल में कहाँ पर है? इसके इस सिरे पर, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है। अब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना शुरू करेगा इस पाथ से और ये पॉजिटिव की तरफ फ्लो करेगा। इस तरह से इसके अंदर क्या होगा, जब बैटरी से इलेक्ट्रिक करंट बल्ब को दिया जाएगा तो बल्ब रोशन हो जाएगा। लेकिन अब इस चीज़ के अंदर हमने इस चीज़ को फाइंड आउट करना है कि बल्ब कैसे रोशन हो गया, क्या मटेरियल है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है बल्ब को। यहाँ पर मटेरियल क्या है हमारे पास? कॉपर वायर। कौन सी वायर है? कॉपर वायर, जिसको हमने, जो कि कवर होती है किस चीज़ से? इंसुलेटर से। ये कॉपर वायर जो कि कंडक्टर है, कवर है किस चीज़ से? इंसुलेटर से, ताकि इसकी बैरूनी जो इन्वायरमेंट है या बैरूनी जो सतह है वहाँ से किसी को कोई शॉक ना पहुँच सके। अब यहाँ से करंट जो है वो इसकी तरफ जा रहा है और इधर से फिर आगे फ्लो करता है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहा होता है। अब अगर इसी वायर की जगह हम कोई धागे को अटैच कर दें, यहाँ पर कोई थ्रेड ले आएँ, उसको अटैच करें, क्या बल्ब लीट होगा? इम्पॉसिबल। बल्ब कभी भी इससे रोशन नहीं होगा। इसकी वजह क्या है? रीज़न क्या है? क्योंकि थ्रेड क्या है?
थ्रेड इज एन इंसुलेटर। किसकी टाइप है थ्रेड? इंसुलेटर की। अब इसकी जगह पर हम अगर एल्युमिनियम की वायर यूज़ कर लें, कॉपर वायर यूज़ की, हम इसकी जगह पर इसको चेंज कर दें, एल्युमिनियम वायर यूज़ करें तो क्या होगा? बल्ब लिट हो जाएगा। किस लिए? क्योंकि वो कंडक्टर है। एल्युमिनियम कंडक्टर है, कॉपर कंडक्टर है। लेकिन अब हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं। अगर हम इसी वायर को यहाँ से कट कर दें, इसको सेपरेट कर दें, अब वो वायर एक दूसरे से अलहदा है, यहाँ से कट होने के बाद ये अलहदा है, वायर के दरमियान में कोई अटैचमेंट नहीं है, जस्ट एयर है। तो हमें इस चीज़ से क्या पता चला? गैस या एयर इज़ आल्सो एन इंसुलेटर, क्योंकि एयर नहीं सिग्नल्स या इलेक्ट्रॉन्स उसके जंप करके वायर तक नहीं पहुंच पा रहे एयर के ज़रिए। एयर इज़ आल्सो एन इंसुलेटर। लेकिन अब इसी वायर के अंदर अगर हम इस सारे पोर्शन के अंदर हमने इसको अटैच करना है, हमने अपने बल्ब को रोशन करना है, वायर का टुकड़ा एक दूसरे से सेपरेट हो चुका है, तो अगर हम यहाँ पर एक नेल को अटैच कर दें, कील को अटैच कर दें यहाँ पर, तो कील के अटैच होने से क्या होगा? कील इज़ एन इंसुलेटर। नेल जो होगी वो क्या होगी? सॉरी, कंडक्टर। नील इज़ आल्सो अ कंडक्टर। नेल इज़ आल्सो अ कंडक्टर। और वो कंडक्टर जो है वो क्या करेगा? उसके एक सिरे से, कॉपर वायर के एक सिरे से इलेक्ट्रिसिटी को लेगा और अपने दूसरे सिरे के ज़रिए कॉपर वायर तक उस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करेगा। और हमारी जो है इलेक्ट्रिसिटी का प्रोसेस जिस तरह से वो नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ फ्लो कर रहा है वो होता ही रहेगा। इस तरह से कंडक्टर और इंसुलेटर आपस में कनेक्ट होते हैं, कनेक्ट नहीं होते बल्कि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। लेकिन हमें अपनी ज़िंदगी में इन सब की ज़रूरत है। कंडक्टर के लिए की ज़रूरत इसलिए क्योंकि हमारी बहुत सी ऐसी हमारी ज़िंदगी की नीड्स हैं, नेसेसरीज़ हैं जिसके लिए हमें कंडक्टर्स की ज़रूरत है। बट इंसुलेटर्स उन सब से प्रोटेक्ट करने के लिए, जहाँ हमें थोड़ा हार्म फील होता है, जहाँ पे हमें नुकसान होने का ख़तरा होता है, उन सब से प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? इंसुलेटर्स की। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? प्लास्टिक इज़ एन इंसुलेटर। जिस तरह से हम खाना बनाते हैं, हमारे जो यूटेंसिल्स होते हैं उनके हैंडल्स प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। हम कोई भी ऐसी चीज़, चम्मच वगैरह पकड़ते हैं, वो वार्म होने का ख़तरा होता है, तो उसको उसकी जो है हैंडल किस चीज़ से बना हुआ होता है? प्लास्टिक से बना हुआ होता है, वुड से बना हुआ होता है। वुड इज़ आल्सो एन इंसुलेटर। और इसके अलावा जो वायर्स होती हैं, जो बटन्स होते हैं या इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स होती हैं, उन सब को भी प्लास्टिक से कवर किया गया होता है या फिर वहाँ पर वुड की यूज़ की जाती है ताकि ये हमें नुकसान ना पहुँचा सके, इन चीज़ों से हमें नुकसान ना हो सके, जस्ट ये हमारे यूज़फुल के लिए यूज़ हो सके, हमारे फ़ायदे के लिए यूज़ हों। आई होप सो आपको मेरा टॉपिक समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़। हैव अ नाइस डे अहेड।